एक बार चूड़ियों को स्विच बोर्ड के ऊपर लगा करके देखिए। नमस्कार, आर्यस वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फिर से हम रोज़ की तरह घर और किचन से जुड़े ऐसे टिप्स लेकर के आए हैं जिससे कि आपके बहुत सारे पैसे बचने वाले हैं। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं अपनी पहली टिप्स। और अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो सबसे पहली टिप्स हमारी है, जैसे कि इस समय बारिश का मौसम चल रहा है और सिवैयाँ तो सभी के घर में खाई ही जाती हैं, जिसको पसंद है। तो क्या होता है, हम पैकेट लाके ऐसे ही रखा रहने देते हैं जिससे कि हमारी सिवैयाँ ख़राब हो जाती हैं, क्योंकि बारिश में सीलन की वजह से ख़राब होती हैं। तो इसके लिए आपको जब भी पैकेट ख़रीद के लेके आएँ तो क्या करें, 1 चम्मच घी डाल दीजिए, बस 1 ही चम्मच डालना है। और उसके बाद में आप इसे इसके अंदर डाल दीजिए। गैस को एकदम मीडियम रखिए और इसे मीडियम गैस पे हमें धीरे धीरे चलाते हुए इन्हें भून लेना है। अब आप सोच रहे होंगे कि सारी सिवैयों को भून करके क्या करेंगे, तो इससे हमारा समय भी बचेगा और हमारा पैसा भी बचेगा, दोनों चीज़ें बचेंगी। अब दोनों चीज़ें कैसे बचेंगी, जैसे कि सिवैयाँ जब हम ख़रीद के लाते हैं अगर ख़राब हो गई तो वो हमारा पैसा ही बर्बाद हुआ, और समय बचेगा इसलिए कि हम एक बार अगर इसको इस तरह से भून करके हल्का ब्राउन होने तक भूनेंगे और भून के एक बार रख लेंगे, तो जब कभी भी मन करता है तो हमें घंटों बैठ करके इसे भूनना नहीं पड़ता है। इसे भूनने में कम से कम हमें 15 मिनट लगता है, लो फ्लेम पे ही भूनना है। अब देखिए ये कितने अच्छे से भुन गई हैं। अब ये ठंडी एकदम ठंडी हो जाएं फिर किसी डब्बे में इस तरह से भर करके आप रख सकते हैं। इससे आपका समय बहुत बचने वाला है। जब भी कभी मन करे तो आप तुरंत के तुरंत डब्बे से निकाल लीजिए और तुरंत इनको बना सकते हैं। नहीं तो आपको पहले भूनना पड़ेगा, उसके बाद आपको बनाना पड़ता है। अब जैसे जो पतली वाली सिवई होती हैं उनको तो हम बिना भुने ही बना सकते हैं, लेकिन ये पैकेट वाली को हमें भूनना ही पड़ता है। अब जैसे ही कि अब हम इसे ढक्कन लगा रहे हैं, लेकिन ढक्कन हमारा थोड़ा सा ढीला है, तो उसके लिए आप फॉइल पेपर ले लीजिए, इस तरह से डबल करके लगा दीजिए और इसे बंद करके अपने फ्रिज में रख दीजिए। तो आप इसको महीनों तक खा सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगी और ना ही आपको इसमें कोई दिक्कत होने वाली है। तो बढ़ते हैं अगली टिप्स। जैसे देखिए, चावल जब भी हम ख़रीद के लेके आते हैं तो इसमें छोटे छोटे, जिसको गांव में लोग इसे पाई बोलते थे और आप लोग क्या बोलते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मतलब छोटे से बहुत छोटे छोटे घुन टाइप में होते हैं, इसे सभी लोग पाई बोलते हैं। अब इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, जब भी चावल को स्टोर करें तो या तो नीम की पत्तियाँ डाल दीजिए और नहीं तो इसके अंदर चावल के कंटेनर में आप लौंग डाल दीजिए। ज़्यादा स्टोर कर रहे हैं तो ज़्यादा लौंग लेकर के डाल दीजिए। इस तरह से डालने के बाद में आप देखेंगे आपके चावल में कीड़े और कोई इसमें घुन या पाई कोई चीज़ नहीं लगेगी, आपका चावल साफ़ रहेगा। जब भी आप निकालेंगे तो आपको चावल एकदम साफ़ मिलेगा। बढ़ते हैं अगली टिप्स, जो कि बहुत ही यूज़फुल है। जैसे बच्चों की हो या बड़ों की टी शर्ट है, हम जब भी लेके आते हैं इसमें बटन लगे होते हैं, तो क्या होता है, बटन ये जो टके होते हैं तो ये बहुत ही कमज़ोर होते हैं और इनको पहले तो सबसे पहले घर पे ला कर के अपने हाथ से पहले इसे पक्का कर लेना चाहिए। अगर नहीं करने का समय है तो क्या करिए, छोटा सा काम करिए जो कि आपके बटन कभी भी टूटेंगे नहीं। जब टूट जाते हैं तो सेट ख़राब हो जाता है। अब आप किसी भी कलर की नेल पेंट ले लीजिए और पीछे साइड में इस तरह से जो धागा है वहाँ पे आपको इसे इस तरह से लगा देना है। इससे क्या होगा, नेल पेंट से हमारा धागा आपस में चिपक जाता है, जिससे कि हमारा धागा जल्दी से टूटता नहीं, मजबूत भी हो जाता है और हमारी बटन भी नहीं खोती है, क्योंकि जब खो जाती है तो पूरा का पूरा शर्ट ख़राब हो जाता है। बच्चे आजकल के ऐसे हैं, अगर एक बटन भी दूसरे कलर का लगा दो तो पहनना पसंद नहीं करते हैं। तो आशा करूँगी सूखने के बाद आप इसको रख दीजिए, आपके बटन कभी भी नहीं टूटेंगे। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। बढ़ते हैं अपनी अगली टिप्स। जैसे कि कभी बच्चे हों या बड़े हों, हर वक्त तो हम लोग मम्मियाँ साथ में नहीं रहती हैं, तो नाड़ा बांधने में बच्चों को बहुत ही दिक्कत होती है, चाहे पैजामे का हो या किसी भी चीज़ का हो। तो इस तरह से जैसे हम दिखा रहे हैं बस इसी तरह से ऐसे कर देना है और बच्चों को बता देना है कि इस तरह से जब बांधना हो तो इधर से उधर करके और इसे खींच दीजिए। तो इससे आप टाइट भी कर सकते हैं और ढीला भी ये आराम से हो जाता है। जब टाइट करना हो टाइट कर दीजिए, ढीला करना है ढीला कर दीजिए।
ये बहुत ही सिंपल है, क्योंकि बच्चों को ये टिप्स ज़रूर आनी चाहिए। जब भी नाड़ा नहीं बांध पाते हैं तो बड़ी दिक्कत होती है। बढ़ते हैं अगली टिप्स, जैसे नेल पेंट हम जब भी लेके आते हैं, कभी कभी होता है इसको हम रख देते हैं ज़्यादा दिन के लिए। जब रख देते हैं तो ये सूख जाती है और इसके बाद में ये बंद नहीं होती, तो क्या होता है नेल पेंट हमारे साइड में लग जाती है, जो ऊपर निशान बने होते हैं। इसकी वजह से हमारा ढक्कन नहीं खुलता है, फिर बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। तो इसके लिए आप थोड़ी सी जो हमारी वैसलीन है इसको लगा दीजिए, उसके बाद ढक्कन को टाइट से कस दीजिए। अब ये टाइट रहेगा, लेकिन ये खोलने में बहुत ही आसानी रहेगी। देखिए कितने अच्छे से ये खुल और बंद हो रहा है। बढ़ते हैं अगली टिप्स, जैसे कि इस तरह के डब्बे मिठाई के सभी के घर में आते हैं, और ये हमारा जो है मोटी वाली फार्म है, जो कभी कभी होता है कपड़ों में ज़्यादा मोटी फार्म आ जाती है। ये देखिए ये आधा इंच करीब मोटी है, तो इसको हम यूज में लाएंगे। ये बहुत ही अच्छा काम करेगी। इस तरह से डब्बे के बराबर से हमें काटना है, बिल्कुल डब्बे से थोड़ा सा छोटी भले हो जाए, लेकिन बड़ी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये ऊपर की तरफ फूलने लगती है। अगर टाइट से हम इसे कसेंगे तो ये ऊपर बीच में फूल जाती है, क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड होती है। अब हमें चाहिए पुरानी झाड़ू, जो बेकार सीक की झाड़ू होती है, इसको आप ले लीजिए। ऊपर के जितने ऊपर नुकीले पार्ट हैं, मोटी सीकें इस तरह से बराबर से कट कर लीजिए। तो हमें जितनी चाहिए उतनी आप काट लीजिए, क्योंकि ये जब झाड़ू ख़राब हो जाती तो सीक को हम रख देते हैं या तो इसे हटा देते हैं। अब चलिए ये सारी सीकों को हम एक साथ पकड़ के एकदम बराबर से कर लेंगे। जो छोटी बड़ी हैं उनको भी हम कैंची से काट के इस तरह से सेट कर लेते हैं। अब ये सारी हमारी सीक बराबर हो चुकी हैं। अब चलिए इसका यूज कहाँ पे और कैसे करेंगे, जो कि हमारे काम आने वाला है बहुत सारे। तो इस तरह से अब क्या करेंगे, एक एक जो हमारी सीख है इस तरह से हम इसमें लगाते चले जाएंगे। अब देखिए इसमें हमने थोड़ा सा इसे टाइट से कसा था, इसलिए बीच बीच में ये कैसे फूल रहा है। इसके लिए आपको इसे बराबर से कट करना है, तो हम इसको थोड़ा सा बराबर कर लेंगे। थोड़ी थोड़ी दूरी पे आप सारी सीख इसके अंदर इस तरह से लगा दीजिए। अब हम महिलाओं को क्या होता है, सिलाई तो करना है, मतलब एक शौक़ होती है, और एक होता है कि घर में ये सब चीज़ें होनी चाहिए। तो धागे को जब हम ऐसे ही रख देते हैं तो ये बहुत सारा धागा हमारा उलझ जाता है। तो कहीं हम आप लोगों के साथ में कई टिप्स शेयर किए हैं, कहीं बताया है कि बिंदी लगा दीजिए या कुछ, मतलब कई सारी टिप्स ऐसी शेयर की है कि धागा उलझने ना पाए। अब क्या करिए, एक एक रील उठाइए, इसी के अंदर लगा दीजिए। आपको स्टैंड लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और सारा धागा आपका अलग अलग रहेगा। जिस कलर का ज़रूरत हो तो आप इसमें से निकाल भी सकते हैं। और इसमें बहुत सारी सीख लगा दीजिए। नहीं सीख है तो आप टूथ पिन होती है उसको लगा दीजिए। इसमें देखिए पूरे डब्बे में ढेर सारी हमारी रील आ जाएंगी। अब इससे आपका धागा नहीं ख़राब होगा। तो उम्मीद करूँगी ये टिप्स आप लोगों के लिए यूज़फुल ज़रूर होगी। बढ़ते हैं अगली टिप्स, जैसे कि जिसके घर में बच्चे छोटे होते हैं तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, चार्जर से मोबाइल तो निकाल लेते हैं, लेकिन गलती से चार्जर खुला रह जाता है, स्विच ऑन रहता है। छोटे बच्चे हैं तो वो क्या करते हैं, मुंह में रख लेते हैं, फिर उनको करंट लगने का खतरा रहता है। इसके लिए आपको क्या करना है, एक चूड़ी ले लीजिए और इस तरह से टांग दीजिए। उसमें अपने वायर को इस तरह से हैंग कर दीजिए, ताकि वहाँ तक बच्चा ना पहुँचे, इतनी ऊंचाई पे इसे टांगना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ आज की टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।